नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम दो पासों से रिलेटेड सभी घटनाएं, उनकी स्थितियां और प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त विविध घटनाओं की प्रायिकता से संबंधित प्रश्न करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। अब प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सामान्य परिभाषा भी अपने को देखनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता की गणितीय परिभाषा अनुसार किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, इवेंट ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर क्या है? घटना ई के अनुकूल स्थितियां कितनी है बटा उस अभिप्रयोग की निशेष स्थितियां, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अनुकूल स्थितियों को m से लिखते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो कुल निशेष स्थितियां हमारे पास होगी 2, क्योंकि एक सिक्के पर चित्त और पट 2 घटनाएं होती है। और चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो चित्त 1 होता है तो 1/2, तो 2 में से एक बार ही चित्त आ सकता है एक बार उछालने पर, तो एक अनुकूल अवसर और कुल संभावनाएं निशेष स्थितियां 2 बनी तो 1/2 ये प्रायिकता ही होगी। प्रायिकता की एक गणितीय परिभाषा है। प्रायिकता क्या है? किसी घटना के पूर्वानुमान लगाने की तकनीक है प्रायिकता। और मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई के अनुकूल स्थितियां बटा उस अभिप्रयोग की निशेष स्थितियां। अनुकूल स्थितियों को m से लिखते हैं और निशेष स्थितियों को n से लिखते हैं। अब हम दो पासों से रिलेटेड सारी प्रोबेबिलिटी पर विस्तृत रूप से इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। ध्यान से देखिए आप। अब दो पासों पर विचार कीजिए। मान लीजिए पहला पासा है तो प्रथम पासे D1 से संबंधित निशेष स्थितियां, तो कुल निशेष स्थितियां इतनी, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट या प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? 6। इस एक पासे को फेंके तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 तक आ सकते हैं। तो इसके प्रतिदर्श समष्टि होगी S1 1 2 3 4 5 6, धनु कोष्टक में लिखा जाता है। और दूसरे पासे D2 से संबंधित निशेष स्थितियां, दूसरे पासे को भी फेंके तो उस पर भी 1 से 6 तक कोई भी एक अंक आ सकता है, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यदि दोनों पासों को एक साथ फेंक दें तब उस प्रतिदर्श समष्टि को हम ऐसे लिखे तो उसमें कुल निशेष स्थितियां या घटनाएं क्या क्या होगी उन पर चर्चा करते हैं। तो पहले पासे पर 1 आ सकता है और 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब मान लीजिए पहले पासे पे 1 है, दूसरे पासे पे 1 आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, ऐसे करके पहले पे 1 है तो उसके लिए कितनी घटनाएं दूसरे पासे पर कितनी होगी? 1 से लेके 6 तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में देखिए 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है 1 3 1 4 1 5 1 6 तक। इसी प्रकार 2 के साथ 1 आ सकती है और 2 के साथ 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 के साथ 3 आ सकती है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 ये लिखा हुआ है। तो एक अंक के लिए 6 घटनाएं मौजूद हुई, तो दूसरे अंक 2 के लिए भी 6 है। अब 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 6 तक आ सकते हैं। इसी प्रकार 4 के साथ 1 और 4 के साथ 6 तक आ सकते हैं, टोटल 6 घटनाएं। इसी प्रकार 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। इसी प्रकार 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, चलते चलते 6 के साथ 6, अर्थात एक अंक के लिए 6 अंक विद्यमान है, तो इन 6 के लिए 6 अर्थात 36 निशेष स्थितियां, अर्थात कुल घटनाएं इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? 36, 6 की घात 2 अर्थात 36 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। इन सभी 36 घटनाओं को हमने रुचिकर ढंग से समझाने के लिए निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर दिया है। ध्यान से देखिए इन सभी को। तो यदि हम 2 पासों को फेंकते तो कुल 36 घटनाएं होंगी, और 2 पासों को फेंकें तो पहले पासे
पर 1 और दूसरे पर 1 है, तो अंकों का योग कितना होगा 2। तो दोनों पासों को फेंकने पर अंकों का योग न्यूनतम कितना होगा 2। पहले पासे पर भी 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी क्या आ जाए 1 आ जाए। फिर अंकों का योग 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो न्यूनतम अंकों का योग कितना होगा 2। और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम में पहले पासे पर भी 6 आ जाए और दूसरे पर भी 6 आ जाए, तो अंकों का योग कितना होगा 12 होगा। तो दो पासों को फेंकने पर न्यूनतम अंकों का योग पहले पर 1 और दूसरे पर 1 आ जाए तो 2 होगा, और अधिकतम योग कितना होगा 12 होगा। तो योग 2, योग 3, योग 4, योग 5, योग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात कुल 11 घटनाएं योग से रिलेटेड होगी। योग 2 से लेके योग 12 तक हो सकता है। अब योग 1 से रिलेटेड एरो के द्वारा हमने ऐसे दर्शा दी घटना को, और योग 2 से रिलेटेड ऐसे दर्शा दिया, और योग 3 से इस एरो के मार्फत हमने दर्शाने का प्रयास किया है। एक प्रकार के कलर से आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये मेथड रुचिकर इंटरेस्टिंग भी आपको लगे, तो इस हिसाब से हमने दर्शाने का इसको प्रयास किया है। चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो योग 2 के अनुकूल अवसर कितना है 1। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 2 आने की घटनाएं कितनी हैं 1 है। कौन सी, दोनों पासों पर 1 और 1 आ जाए। और योग 3 आने की अनुकूल घटनाएं कितनी हैं 3 से 1 कम। योग 2 आने की अनुकूल अवसर 1 है, 2 से 1 कम। योग 3 के अनुकूल अवसर कितने हैं 3 से 1 कम, अर्थात 2 है। कौन कौन सी, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए। और योग 4 के अनुकूल अवसर कितने हैं अपने पास 3 हैं। तो कौन कौन से 3 है 3 1 2 2 और 1 3। और योग 5 के अनुकूल अवसर क्या है 5 से कम कर दीजिए 4 होंगे। तो दोनों पासों को फेंकने पर अंकों का योग 5 आने की घटनाएं कितनी होगी 4 होगी। कौन कौन सी 4 1 3 2 2 3 और 1 4। इस प्रकार से अंकों का योग 5 आ सकता है। अंकों का योग 6 आने के अनुकूल अवसर या घटनाएं कितनी होगी आपने 5 होगी। कौन कौन सी होगी 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। और अंकों का योग 7 आने की अनुकूल अवसर या घटनाएं 6 होगी। तो 7 तक 1 कम होती जाएगी। योग 2 आने की 1 3 की 2 4 की 3 5 की 4 6 की 5 7 की 6। अब यहाँ से आपको याद रखना है 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे आपको योग 13 करना है, या ऐसे मान लीजिए योग अंकों का योग 8 आने के अनुकूल अवसर कितने अपने पास घटनाएं कितनी है 5 है। तो 8 में कितने जोड़े की 13 हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सभी में 13, इससे ये ट्रिक आपके लिए सही बैठेगी। तो 8 में कितने जोड़े की 13 हो जाए तो 5। तो अंकों का योग 8 आने के अनुकूल अवसर कितने हैं 5। कौन कौन सी है 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। और अंकों का योग 9 आने की, तो 9 में कितने जोड़े की 13 हो जाए 4। और 10 में कितने जोड़े की 13 हो जाए 3। और 11 में कितने जोड़े की 13 हो जाए 2। और 12 में कितने जोड़े की 13 हो जाए 1। तो 8 से लेके 12 तक के लिए आपको योग 13 याद रखना है। यह आप 13 में से 8 को घटा दीजिए 5 आ जाएगा। ये 13 में से 9 को घटा दीजिए 4 आ जाएगा। और 13 में से 10 को घटा दीजिए 3 आ जाएगा। और 13 में से 11 को घटा दीजिए 2 आ जाएगा। और 12 में ये 13 में से 12 को घटा दीजिए 1 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको ये पूछा जाए सारणी से, पूछा जाए कि दो पासों को फेंकने पर कुल कितनी स्थितियाँ होंगी, तो आप बता सकते हैं 36। आपको पूछा जाए दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 2 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे 1 3 आने के 2 4 के 3 5 के 4 6 के 5 7 के 6। और 8 के कितने होंगे 13 से करिए 5 होंगे 9 के 4 10 के 3 11 के 2 और 12 के 1। और कौन कौन से होंगे उनको भी आप विस्तृत रूप से लिख सकते हैं आराम से। एकदम इजी मेथड है, आप इसको समझ सकते हैं। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे बताइए। 9 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे 9 में कितने जोड़े की 13 हो जाए 4। तो कौन कौन से होंगे 6 3, यानी पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3, फिर 5 4 4 5 3 6। तो इस प्रकार से अंकों का योग 9 हो सकता है। तो अब इसकी प्रायिकता लेते हैं हम, इन सभी से रिलेटेड प्रायिकता लेते हैं।
इन सभी घटनाओं की प्रायिकता को समझने के लिए आपके सम्मुख एक सारणी प्रदर्शित है। ध्यान से देखिए, इसमें क्रम संख्या लिखी हुई है 1 से लेके 11 तक और घटनाएं इवेंट लिखी हुई है। तो योग 2 के अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 1। तो दोनों पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 2 आने के अनुकूल अवसर कितने हैं? 1 ही है, 1 आ जाए। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, ठीक है, पीई कुल घटनाएं ये आपके हैं, पीई m/n होता है। तो योग 2 की प्रायिकता के अनुकूल अवसर बटा कुल कितने हैं परिणाम अपने पास? n कितने हैं? 36। टोटल 36 है। 36 प्रकार से दो पासों को फेंकने पर कुल 36 घटनाएं प्राप्त होती है। और अनुकूल अवसर कितने हैं योग 2 के? 1। तो योग 2 आने की प्रायिकता 1/36। योग 3 आने के अनुकूल अवसर 2 होंगे, एक कम होंगे, कितने? 7 तक एक एक कम हो जाएंगे। योग 4 के 3 होंगे, 5 के 4 होंगे, 6 के 5 होंगे, 7 के 6 होंगे और 8 के, अब यहाँ से 13 करने हैं जोड़, 8 के 5, 9 के 4, 10 के 3, 11 के 2 और 12 के 1। तो योग 2 आने के नीचे सभी में 36 होगा क्योंकि कुल घटनाएं 36 है। योग 2 आने की प्रायिकता 1/36, योग 3 आने की 2/36, योग 4 की 3/36, योग 5 की 4/36, योग 6 की 5/36, योग 7 की 7 तक एक एक कम करते जाना है तो 6/36। अब 8 से लेके 12 तक आपको 13 करना है जोड़। तो 8 में कितने जोड़े की 13 हो जाए? तो 5/36, 9 की 4/36 और 10 की 3/36 और 11 की 2/36 और 12 की 1/36। तो इस प्रकार से ये सारे योग 2 से लेके 12 तक की प्रायिकता इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देना, योग 2 आने के अनुकूल अवसर भी 1 है और योग 12 आने के अनुकूल अवसर 1 है, तो इनकी प्रायिकता समान होगी। योग 3 आने के अनुकूल अवसर 2 है और योग 11 आने के अनुकूल अवसर भी 2 है, तो इनकी प्रायिकता समान होगी। योग 4 आने की 4 से कम करना है, 4 आने के अनुकूल अवसर 3 है, तो योग 10 आने के अनुकूल अवसर भी 3 है, तो इनकी प्रायिकता समान होगी। इसी प्रकार योग 9 आने के अनुकूल अवसर 4 है और आपकी योग 5 आने के अनुकूल अवसर भी 4 है, तो इनकी प्रायिकता समान होगी। इसी प्रकार योग 6 के अनुकूल अवसर 5 है, तो इसकी प्रायिकता 5/36 होगी और योग 8 आने के अनुकूल अवसर 5 है, तो इनकी भी 5/36 होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होगी? योग 7 6/36। उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक बढ़ेगी, फिर वापस कटनी शुरू हो जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न और लेते हैं। तो चूंकि हमने देखा दो पासों को फेंकने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु अर्थात 6⁻2 n से लिखते हैं प्रतिदर्श बिंदु, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स को, कुल निशेष स्थितियों को n = 6⁻2 36 निशेष स्थितियां प्राप्त होती है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आपको ये पूछ लिया जाए दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 8 आने के अनुकूल प्रायिकता ज्ञात करो। तो योग 8 आने के अनुकूल अवसर कौन से कितने हैं? 5 हैं। कैसे कैसे ये हमने बता दिए। 5 कैसे आ सकते हैं? योग 8 है वो 3 और 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, 6 2 और 2 6 आ जाए और आपके 4 4 आ जाए और कुल निशेष स्थितियां दो पास से संबंधित 36 हो गई। तो योग 8 यानी कि प्रायिकता m/n 5/36। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो योग 7 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे? 7 तक हम एक कम करते हैं 6। कौन कौन से उनके बारे में विचार कर सकते हैं। 7 कैसे कैसे आ सकते हैं? 4 3 3 4 और 5 2 2 5 और आपके 6 1 और 1 6। तो ये 6 आ सकते हैं और कुल निशेष स्थितियाँ कितनी है? 36। तो योग 7 की प्रायिकता 6/36 हो गई। अब अगला तीसरा, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता। तो हमें पता है दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग है ना, न्यूनतम 2 आता है और अधिकतम 12 तक आ सकता है। कुल 11 घटनाएं होती है। अब आप मान लीजिए आपको पूछा है कम से कम 6 आने की प्रायिकता। अब मान लीजिए एक प्लेट में आपको खाने के लिए 12 रसगुल्ले रखे हैं। कितने रसगुल्ले रखे हैं? 12 रखे हैं और आपको कहा है, मेहमान ने कहा है सामने वाले ने कि आपको कम से कम 6 खाने हैं। 12 में से कम 6 खाने हैं, अर्थात 6 तो खाने ही पड़ेंगे, आप 12 तक खा सकते हैं। तो यहाँ पे यानी अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 6 से शुरू करते हुए 12 तक जाना है। तो 12 रसगुल्ले पड़े प्लेट में और कम से कम आपको कितने खाने हैं? 6 खाने हैं। तो 6 से यानी 6 से कम तो खा ही नहीं सकते आप, तो 6 से 12 तक अर्थात 12 के 12 खा सकते हैं।
तो योग 6 आने की प्रायिकता और या में प्रायिकता जुड़ती है, तो योग 6 आ जाए या योग 7 आ जाए या योग 8 आ जाए, योग 9 आ जाए, योग 10, योग 11 और योग 12। तो इन सब के नीचे अपने को पता है 36 तो होंगे, क्योंकि कुल अवसर ये कुल निशेष स्थितियाँ 36 होती हैं। और योग 6 के अनुकूल अवसर कितने होंगे? 5। और योग 7 के कितने होंगे? कम 6 और 8 में 5, 8 5 13 और 9 के 4, 10 के 3, 11 के 2 और 12 के 1। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़ कितना आएगा? 26। 26 में 36 का भाग दे लो तो 13/18 प्राप्त होगी। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता 13/18। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 या 8 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग या तो 7 आएगा या 8, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते जैसे पासों को फेंकते हैं, लेकिन अवसर है वो जुड़ जाते हैं। जैसे आप सांप सीढ़ी या लूडो का गेम खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे के 4 या 5 आए तब मैं आप जीत जाऊंगा, तो 4 या 5 दोनों साथ में नहीं आते, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, लेकिन वो अवसर काउंट होते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी में जहाँ पे या आता है तो वहाँ पे प्रायिकता जुड़ जाती है। तो अंकों का योग 7 या 8 आने के अनुकूल अवसर है। तो योग 7 आने के अनुकूल अवसर कितने? योग 7 कितने प्रकार से आ सकता है? 6 प्रकार से आ सकता है। और योग 8 कितने प्रकार से आ सकता है? तो 7 तक तो एक कम करना है, 6 और 8 में 5, 13, अपने को पता है 5। तो अनुकूल अवसर कितने हो गए? 11। अतः प्रायिकता योग 7 या 8 आने की प्रायिकता 6/36 प्लस 5/36 बराबर आ गई 11/36। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 या 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 11/36। अब अगला प्रश्न लेते हैं। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग अधिकतम 6 आने की प्रायिकता। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग अधिकतम 6 आने की प्रायिकता, 6 ऊपर तक है वो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अधिकतम 6 आने की प्रायिकता पूछिए। तो हमें पता है कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग न्यूनतम 2 आ सकता है और अधिकतम 12 तक आ सकता है। तो हमें पूछा है अधिकतम 6 आने की प्रायिकता। वही आप मान लीजिए एक प्लेट में 12 रसगुल्ले रखे हैं और आपको करें अधिकतम 6, अर्थात 6 से ऊपर नहीं खा सकती, तो आप कहाँ तक खा सकते हैं? 6 तक खा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सही है, तो योग 2 आने के अनुकूल अवसर कितने हुए? 1। और योग 3 के 2 और 4 के 3 और 5 के 4 और 6 के 5, तो अनुकूल अवसर टोटल जोड़ लेते हैं 15। तो योग 6 आने की प्रायिकता या तो योग 2 आ जाए, योग 3 आ जाए, योग 4 आ जाए, योग 5 या योग 6 आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ में प्रायिकता जुड़ती है। तो इन सभी के अवसर अपने पास जोड़े हुए हैं। तो ये कितने हैं? 15/36। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग अधिकतम 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 15/36। तो दो पासों से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने टच कर लिए इसमें। अब कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं। योग 2 से लेकर योग 12 तक के प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हमने ये भी बताया योग 2 की प्रायिकता और योग 12 की प्रायिकता समान होगी, क्योंकि इनके अवसर समान हैं। नीचे सभी में 36 आना है। योग 3 की और योग 11 की समान होगी, और योग 4 की और योग 10 की समान होगी। तो ऐसे करके योग 2 से लेकर 12 तक के हमने सारणी में प्रश्न बनाए, और उसके बाद में हमने अधिकतम और कम से कम का भी प्रश्न बनाए और या के भी प्रश्न बनाए हैं। इसी प्रकार आप इसके प्रश्न बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और इस वीडियो को हमने काफ़ी रोचक बनाने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। और एक बात अवश्य कहूँगा, बेल आइकन को दबाना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम।